Question number 21. A property dealer charges commission at the rate of 2% of the first rupee 2 lakh, 1% on the next 2 lakh rupees and 0.5% on the remaining price. Find his commission on the property that has been sold for rupee 5,40,000. माने वो जो प्रॉपर्टी पूरी प्रॉपर्टी है 5,40,000 रुपीज पर सेल की गई है। इतने रुपीज की सेल की गई है, 5,40,000 की सेल की गई है। और वो जो कमीशन लेता है प्रॉपर्टी डीलर, फर्स्ट 2 लाख पर लेता है 2% और फिर नेक्स्ट 2 लाख पर लेता है 2%, कितना 1% लेता है। फर्स्ट 2 लाख पर लेता है 2% कमीशन लेता है, 1% कमीशन लेता है नेक्स्ट 2 लाख रुपीज पर एंड 0.5% ऑन द रिमेनिंग प्राइस। अब जो प्राइस जितना बच गया उस पर 0.5% कमीशन लेता है। तो कहा गया फाइंड हिज कमीशन ऑन द प्रॉपर्टी दैट हैज बीन सोल्ड फॉर रुपीज दिस 5,40,000। माने कमीशन कितना हो जाएगा पूरा प्रॉपर्टी डीलर का। तो जो कमीशन होगा फर्स्ट 2 लाख पर हो जाएगा 2% ऑफ 2 लाख रुपीज, फर्स्ट कमीशन हो गया। सेकंड कमीशन क्या हो जाएगा? सेकंड कमीशन हो जाएगा 1% ऑफ 2 लाख रुपीज हो गया, वो सेकंड कमीशन निकल आया। इसके बाद जो थर्ड कमीशन निकलना है, थर्ड कमीशन वो 0.5% है ऑन द रिमेनिंग प्राइस। तो रिमेनिंग प्राइस कितना हो गया? 2 लाख ऐड कर ले 4 लाख का तो कमीशन हो गया। पूरी प्रॉपर्टी है 5,40,000 रुपीज की, तो 5,40,000 में से 2 लाख प्लस करके माइनस कर देंगे। माने 2 और 2 कितना हो गया? 4 लाख को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,40,000। तो 0.5% किस पर उसका कमीशन मिलेगा? 1,40,000 पर होगा। तो तीनों कमीशन निकाल करके टोटल प्लस कर लेंगे तो वो डीलर का कमीशन हो जाएगा, वही निकालना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कमीशन, फर्स्ट और नेक्स्ट, नेक्स्ट कहते हैं चाहे सेकंड कमीशन कहते हैं। फर्स्ट कमीशन कितना हो जाएगा? फर्स्ट कमीशन इक्वल 2% ऑफ 2 लाख। 2 के आफ्टर कितने? 50, 1 2 3 4 50 इतने रुपीज इक्वल हो जाएगा 2/100 फ्रैक्शन में चेंज किया है इंटू 2 लाख। 1 2 3 4 5। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, कितना आ जाएगा? 2,000 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4,000 रुपीज इतना आ गया। ये फर्स्ट कमीशन हो गया। अब देखिए सेकंड कमीशन, जो नेक्स्ट कमीशन है वो सेकंड कमीशन मान लें इसको। तो सेकंड कमीशन इक्वल ये 1% कितने पर? 2 लाख रुपीज पर। तो 1% ऑफ 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज है तो इक्वल हो जाएगा 1/, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1/100 इंटू 2 लाख इतने रुपीज। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, कितना बचा? 2,000, तो इक्वल हो गया 2,000 रुपीज। ये सेकंड कमीशन हो गया। अब थर्ड जो कमीशन आएगा, लेकिन थर्ड कमीशन किस पर निकालें? जो रिमेनिंग प्राइस है। तो रिमेनिंग प्राइस, तो टोटल प्राइस कितना है? टोटल प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी, टोटल प्राइस कितना है? टोटल प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी इक्वल है 5,40,000, 5,40,000 इतने रुपीज है। ये टोटल प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी है 5,40,000। तो रिमेनिंग प्राइस, थर्ड जो है रिमेनिंग प्राइस है, थर्ड भाई थर्ड हमको कमीशन निकालना है तो थर्ड रिमेनिंग प्राइस इक्वल, अब इस 5 लाख जो टोटल आपका 5,40,000 की प्रॉपर्टी है,
5,40,000। कितने प्रॉपर्टी है? 5,40,000 की है, 5,40,000 इतनी की प्रॉपर्टी है। तो थर्ड रिमेनिंग प्राइस निकालने के लिए इसमें से 2 कमीशन हो चुके हैं, कितने कितने के, तो इसमें से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? ये माइनस करेंगे 2,000 रुपीज, नहीं 2 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो प्लस करेंगे तो भाई हम कैसे प्लस करें, इसको इसीलिए ब्रैकेट में रखा गया कि पहले इनको प्लस करेंगे। अगर आपने इतना लिख दिया कि बिना ब्रैकेट लगाए कर दिया तो इसका मतलब ये तो इससे माइनस हो जाएगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा उसमें, तो रॉन्ग हो जाएगा। ये दोनों पहले प्लस करना है तो उनको हम ब्रैकेट में रख लिया, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो प्लस कर देंगे। तो जो पहले और फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, जो फर्स्ट और सेकंड जो उसने 3 उसमें टर्म्स में लिया है, अलग अलग कमीशन लिया है, 2% लिया 2 लाख पर, 2% 2 लाख पर, और जो रिमेनिंग प्राइस है तो रिमेनिंग प्राइस क्या निकलेगा? तो रिमेनिंग प्राइस हो जाएगा 5,40,000 में से माइनस कर देंगे इन दोनों को प्लस करके, तो इक्वल हो जाएगा 5,40,000 माइनस इसको प्लस करेंगे तो ये 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख माइनस कर दें तो माइनस करेंगे तो देखिए 50 कितने हैं? 40, तो 40 तो ये लग गए 1 2 3 4 0। अब 4 में 5,40,000 है, 5 लाख कितना है? 40,000, 5,40,000 है, इसमें से माइनस कर रहे हैं 4 लाख, माइनस करेंगे तो 0 0 0 0 और ये 4 हो गया, 5 में 4 माइनस किया 1, तो 1,40,000, 1,40,000 इतने रुपीज आ गया। ये रिमेनिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया? रिमेनिंग प्राइस हो गया। तो जो रिमेनिंग प्राइस हो गया तो थर्ड कमीशन क्या बन जाएगा हमारा? थर्ड कमीशन बन जाएगा, क्योंकि उसका रेट अलग है। थर्ड कमीशन इक्वल कितना है? 0.5% ऑफ 1,40,000 इतने रुपीज, ये है थर्ड कमीशन। 0.5% है लेते हैं उसमें, तो 0.5 को अब देखो सॉल्व करने में क्या है, ये इसको परसेंट को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो अपान में 100 हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा, 100 से डिवाइड होगा। लेकिन अब ये भी डेसिमल में है 0.5, तो जब डेसिमल में है तो इसका मतलब है इसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज कर दें 0.5 को, तो 5 राइट कर दिया गया, अपान में 1 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दिया गया। अब 100 से डिवाइड भी करना है तो 1 अपान इंटू 1 अपान 100, ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, परसेंट हट गया, इंटू 1,40,000 इतने रुपीज है। अब इसको देखो डिवाइड करेंगे तो ये 1 0 ये हो गया, 2 0 ये हो गए, तो 1 2 3 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 3 0 कैंसिल हो गए। अब ये क्या बच गया? 5 इंटू 140 मल्टीप्लाई कर दें तो 14 5 जा 70 और 1 0 है, 0 लगा दिया, तो 700 रुपीज आ गया। कितना आ गया? 700 रुपीज आ गया। तो जब 700 रुपीज आ गया तो अब इसको हमें क्या करना है? ये देखिए आगे इसको कर लें, यहां पर 700 रुपीज आ गया। तो फर्स्ट देखिए ये हो गया आपका कमीशन, सेकंड कमीशन आपका ये हो गया, और थर्ड कमीशन हो गया आपका 700 रुपीज, ये थर्ड कमीशन हो गया। तो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा? फाइंड हिज कमीशन ऑन द प्रॉपर्टी। तो टोटल कमीशन इक्वल, भाई टोटल कमीशन के लिए सबको हम प्लस कर दें। पहले कितना आ रहा था? 4,000 रुपीज, सेकेंड आ रहा है 2,000 रुपीज, और फिर इसके बाद में आ रहा है थर्ड आ रहा है कमीशन आ रहा है 700 रुपीज। अब तीनों को हम प्लस करेंगे तो 4,000 और 2,000 कितना होगा? 4 2 6,000 हो गया, 6,700 रुपीज।
यही आ गया। तो फाइंड हिज कमीशन ऑन द प्रॉपर्टी, तो आंसर हो जाएगा टोटल कमीशन। वही पूछ रहा था कि जो टोटल कमीशन प्रॉपर्टी पर कितना मिलेगा, तो टोटल कमीशन इक्वल 6,700 रुपीज, यही आंसर हो गया।